चलो भाई पॉलीगन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलीगन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगली क्लासेस के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा। पॉलीगन्स होते क्या हैं? कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनी हुई हो। अब कोई भी क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से कैसे बनेगी, है ना? जैसे लाइन सेगमेंट मतलब लाइंस ले ली हमने, तो दो लाइन ले ली, दो लाइन से कोई क्लोज फिगर बन सकती है? नहीं। तो मिनिमम साइड्स कितनी चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए? 3 साइड्स, मिनिमम 3 साइड्स होंगी किसी क्लोज मतलब पॉलीगन की, है ना? मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, है ना, डेकागन। ठीक, सबसे पहले देखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा किसी भी पॉलीगन का। एक्सटीरियर एंगल मतलब जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो इसके ये रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये छोटे बड़े कर दिए। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है मतलब जिसके सेम जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है इक्वल होगी, वो रेगुलर पॉलीगन में आएंगे। ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये रेगुलर पॉलीगन होगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? वो होगा 360 डिवाइडेड बाय n। n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे 360 ले लिया हमने यहाँ पे, 360 डिवाइडेड बाय n, n मतलब साइड्स 1 2 3, तो कितना आएगा? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 0, तो 120। एक ट्रायंगल जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 120। ठीक, अब मैं बोलूँ यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? उसी रेगुलर पॉलीगन का। अगर मैं इसी की बात करूँ तो ये 120 हो गया, तो ये कितना आएगा? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल तो कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस 120, तो कितना आ गया? 60। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितने होते हैं? 60 60 60 के। ठीक है, तो 60 और 120 कितना हो गया? 180। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 का। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितने के होते हैं? 360 के। चाहे पॉलीगन ट्रायंगल हो हमारा, चाहे क्या हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, तो उनके जो बाह्य कोण हैं मतलब एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम कितना होता है? 360। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसे? 4 राइट एंगल्स। 4 इंटू मतलब 4 राइट एंगल के जितना। 4 राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल कितना होता है? 90 का, तो 9 4 या 36, तो 360। ये भी 360 ही आएगा। ठीक है, कुछ एक बुक्स में लिख रखा है ऐसा, तो इस वजह से मैंने बता दिया है। अब सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? अगर मैं इसी की बात करूँ, आपको ट्रायंगल का तो पता है, चलो कितना होता है? 180। लेकिन आता कैसे है वो देखो, वो होता है कैसे होता है? n-2 इंटू 180। ठीक है, क्या? n-2 इंटू 180। अब n कितना है? n में यहाँ पे 3 ले लूँगा ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो क्या ले लिया मैंने? 3 - 2 इंटू 180, कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, तो 180 आ गया। अब अगर मैं मुझे चाहिए पेंटागन, पेंटागन का 3 4 और 5। ठीक, पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालूं। क्या? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी हो इसमें, अब रेगुलर की बात नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सम चाहिए। चाहे ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है ना, मतलब अनइक्वल हो सकते हैं आपस में, लेकिन सम कितना आएगा? वो ये लगाएंगे हम, क्या? n-2 और 180। अब n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। इसमें कितनी है? 5, तो 5 - 2 इंटू 180। ठीक, 5 में से 2 गया 3 इंटू 180, तो 18 × 54 54। ठीक है, 540 डिग्री। ठीक है, इतना होगा किसका? पेंटागन का। ऐसे आप कोई सा भी निकाल सकते हो। एक चीज़ और आती है, जैसे रेगुलर पॉलीगन ही दे रखा हो, है ना, रेगुलर नहीं, रेगुलर में भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। ठीक है,
तो जैसे मैं फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे किसी भी पॉलीगन में, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो उसका फॉर्मूला क्या बताओ मुझे ज़रा, n-3/2। ठीक है, हाँ जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, n-3/2, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन है चाहे वो इर्रेगुलर पॉलीगन है, मतलब उसकी चाहे साइड्स इक्वल लेंथ के चाहे अनइक्वल लेंथ की। जैसे मैं एक लूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं रेक्टेंगल ले लिया, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, यहाँ तो हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं 1 and 2 डायगोनल्स हो गए, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाओ ज़रा, n-3/2। तो क्या आ जाएगा, देखो n कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 4, तो 4-3/2, 2 से 2 टाइम्स 4-3 1 आ जाएगा, और 2 × 1 2 डायगोनल्स आ गए। अगर मैं पेंटागन की बात करूं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है पेंटागन, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, अब इसमें हम खींच के देखेंगे है ना। अब हेक्सागन की बात करें या फिर नोनागन की, ऑक्टागन की, तो उसमें सिंपल निकालने का तरीका यही है कि अगर हम हेप्टागन की बात करें, मतलब 7, जिसमें 7 साइड्स होती हैं, तो क्या जाएंगे उनके डायगोनल्स 7-3/2। ठीक है, हेप्टागन बोलते हैं उसे। हेप्टागन की स्पेलिंग क्या होती है, HEPTA, हेप्टागन। ठीक, हेप्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स 7-3/2, तो क्या आ जाएगा ये 7 और 7-3 गए 4/2, 2 से 2 टाइम्स 7 2 14। ऐसा नहीं है ये हेप्टागन है, मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी यहाँ पे 7 हैं, तो 7 दूनी 14 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 4 थी, तो यहाँ पे कितने आ गए 2, तो उल्टा है ना, देख लेना कभी ऐसे ही हिसाब लगाने लगो, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपके डायगोनल्स निकल के आ जाएंगे। अब देखो एक्सरसाइज देखो 14A है ये, इसमें क्या दे रखा है जरा बताओ। अगर मैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो कैसे करोगे, सिंपल 360 डिवाइडेड बाय 5, पेंटागन में साइड कितनी होती है 5, और क्या कर दोगे उसमें डिवाइड कर दो 360 को 5 से, तो उसका क्या आ जाएगा, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर क्या ही निकल सकता है ऐसे। ठीक, 360 को डिवाइड करना है, पेंटागन मतलब 5 साइड से, 5 से, हेक्सागन मतलब 6 से, और हेप्टागन मतलब 7 से, 360 को ही। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50। तो ठीक भाई, अब अगर ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल, जिसका हर एक एंगल कितना है 50 है एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे, इसे 360 को डिवाइड करेंगे 50 से। अगर n एक इंटीजर आ जाता है, एक नेचुरल नंबर आ जाता है, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। जैसे 360 से मैं डिवाइड करूं, क्या है सेकंड क्वेश्चन है ये, 360 को मैं अगर डिवाइड करूं किससे 50 से, तो देखो क्या आ रहा है, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, वो भी 5 7 जा 35 1/5। ठीक है, तो ऐसी कोई साइड्स हो सकती है क्या 7 साइड और इसकी भी मतलब 1/5 साइड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बताना था। अब क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। तो इंटीरियर एंगल निकालना है अब की बार। ठीक है, तो थर्ड में इंटीरियर एंगल निकालना है जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, एक तो 10 है, 10 साइड्स। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर निकालना आसान होता है, कैसे, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n मतलब 10, तो कितना आ गया 36। तो इसका 36 जो है एक्सटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा हमारा 180 माइनस 36।
तो यही आंसर होगा जो भी आएगा। कितना आया 144। ठीक है, हर एक जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 144। ये था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट जो है 15 साइड्स। ठीक, फिर से ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीरियर एंगल इसका इतना है, तो उसमें से इंटीरियर एंगल 100 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 80। 80 को डिवाइड करेंगे, मतलब अगर पूरी तरह कट गया, जैसे मैं चलो कर देता हूँ। क्या इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। इंटीरियर एंगल कितना है 100। इंटीरियर एंगल कितना है 100। एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 80। अब एक पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या चाहिए, ये 80 जो है ये 80 से डिवाइड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगी। नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी किसी भी पॉलीगन की, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। किसे 360 को, 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो हाँ पॉसिबल है, अगर नहीं कटता तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है, नहीं कट रहा पूरा पूरा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। ठीक है, SEF व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल मैंने बताया हुआ है क्या होता है, पेंटागन है ना, तो पहले बता दिया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर तुम्हें सारे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो यहाँ पे पेंटागन है तो 5 आ जाएगा, हेक्सागन है तो 6, नोनागन है तो 9, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। ये किसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का। कर लोगे आप लोग। फिर है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। सिक्स्थ क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागन। तो हेप्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, n-3/2। तो 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, हेप्टागन में, हेप्टागन में डायगोनल बताने कितने हैं। तो हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स करके लिखना है। वी नो दैट नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागन इज 7। तो इसमें 7 की वैल्यू रखो n की जगह। 7 3, ये तो कराया भी था मैंने 2, तो 7 में 3 गए, 7 इंटू 4/2 और 7 2 जा 14। 14 क्या आएगा इसमें, 14 डायगोनल्स इसमें खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ करे जा सकते हैं हेप्टागन में। ऐसी ऑक्टागन का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं 40 दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, साइड्स बतानी है। तो सिंपल है, फिर से 7th का मैं एक करके दिखा देता हूँ। 7th क्या है, 7th का फर्स्ट है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 40, मुझे नंबर ऑफ साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगन की। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ना, हाँ, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी, 360 से डिवाइड कर दो, 360 को डिवाइड कर दो 40 से। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक, 360 डिवाइडेड बाय 49। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 9। तो क्या होगा ये, नोनागन। ठीक, कर लोगे आप ऐसे सारे के सारे। अब देखो जरा 8th क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर x। x फाइंड करना है, x कहाँ, ये रहा। तो कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट ऐसे फिगर बना के बता देता हूँ आपको। ये ऐसे, एक ऐसे और एक सिंपल नीचे और एक आप ऐसे ले लो। ठीक, ये 50 है, 115, ये 90 है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 90 में नंबर मतलब नंबरिंग नेमिंग नहीं कर रहा है ABCD की, तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 90।
अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, वो कितना होता है 360। ठीक है, तो उससे ये निकल जाएगा। इसे मान लो आप y मान सकते हो। ठीक, तो ये हमें निकालना है क्या, x हमें निकालना है, तो y पहले निकाल लो। कैसे, हमें पता होना चाहिए वी नो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो प्लस करो 90 65 प्लस y, ठीक, इक्वल टू 360। तो कितना हो गया ये 5 9 6 15 18, फिर से एक कैरी और 2 आ जाएगा यहाँ 285 प्लस y इक्वल टू 360। ठीक, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 285, क्या हो गया y, तो 5 7 बस 75। y अगर 75 है तो फिर x कैसे निकलेगा, देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन पे है तो मतलब 180 में से माइनस कर दो, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो x इक्वल्स में 180 माइनस 75, तो x कितना आ जाएगा 105 डिग्री। बस इतना देख लो, ऐसे ही है, सिंपल क्वेश्चन है। x मेजर करना है, देखो ये भी सिंपल है, आपको दिख रहा है रेगुलर पेंटागन है ये, तो इसमें x की वैल्यू पूछी है, मतलब इंटीरियर एंगल पूछा है इसमें। तो कैसे करोगे इंटीरियर एंगल, ये भी देख लो आप लोग, 9th लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देख लो बस। ठीक है, कोई भी रेगुलर पेंटागन है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 5। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका, बताओ 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड मतलब 5, तो क्या आ जाएगा ये 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल तो ये हो गया। अब हमें चाहिए, मतलब ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये होगा, कौन सा होगा, हाँ ये हो गया, या ये मान लो, कोई सा मान लो, ये करके या ये करके। ठीक है, तो वो 72 हो गया। अब इंटीरियर एंगल क्या होगा, मतलब x क्या होगा, तो 180 में से माइनस कर दो इसे, x इक्वल टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस के 72, तो क्या हो जाएगा 801। ठीक, ये पेंटागन में जो इंटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू है 108। बस यहाँ पे आपका चैप्टर का एंड होता है, इसी में से आ जाएगा जो भी आएगा।